हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में आपको टॉप 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि त्रिपल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको किसी प्रकार डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं किसी प्रकार क्वेरी हो, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, तीनों में जो कमेंट करने की शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। क्या होती है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल एल्स होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। ये भी याद रखना। कंट्रोल प्लस सी ये हमें कॉपी करने की शॉर्ट कुंजी, किसकी? कॉपी करने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस सी प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी प्लस वी से होता है हमारा पेस्ट स्पेशल करने की शॉर्ट कुंजी है। क्या होता है? पेस्ट स्पेशल। ये भी आप याद रखना, ठीक है? पेस्ट स्पेशल। और कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल भी होता है पेस्ट, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी होता है हमारा वो होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये भी आप याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो क्लास को पूरी देखना, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी, तो प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी ये हमें कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस सी प्लस एन, इससे हम न्यू टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट को मैच करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल के कितने भाग होते हैं? ईमेल के हमारे 2 भाग होते हैं। एक होता है ईमेल के हमारे 2 भाग होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है हमारा डोमेन नेम, ठीक है? यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या है? स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट कुंजी होती है F7। क्या होती है? F7। तो F7 से कहते हैं स्पेलिंग चेक करते हैं। सी प्लस F7, ये जो सी प्लस F7 है ये ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल प्लस डब्लू, कंट्रोल प्लस डब्लू से हम जैसे हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क या फिर हमारा इंप्रेस ओपन है, उसका एक टैप क्लोज करने के एक टैप को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू का यूज करते हैं। अगर हमें पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना है एक बार में, तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू, तो इससे हम डायरेक्ट क्यूट कर सकते हैं। इससे पूरा जो हमारा लिब्रे ऑफिस है वो एक बार में बंद हो जाएगा, जितने भी हमारे टैब्स खुले हुए हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है सी प्लस F7। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 ये हमारी थिसोरस की शॉर्ट कुंजी है। जैसे कि हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, उसे चेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F7 का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस F7 हमारी थिसोरस की शॉर्ट कुंजी होती है। ये भी त्रिपल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। F7 से हम स्पेलिंग चेक, जो हमारी नॉर्मल स्पेलिंग चेक होती है, अगर हमें ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करनी है तो उसके लिए करते हैं हम सी प्लस F7 का यूज, ठीक है? उसके लिए करते हैं सी प्लस F7 का यूज। हमें थिसोरस चेक करना है कि कौन समानार्थी है, इसके समानार्थी बट कौन कौन से हैं, ठीक है? पर्यायवाची कौन से हैं जो इसके सिमिलर हैं, उसे चेक करने के लिए कंट्रोल प्लस F7 का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस F7 हमें थिसोरस की शॉर्ट कुंजी होती है। और जो थिसोरस की जो हमारा ये ऑप्शन होता है या स्पेलिंग चेक करने का जो ऑप्शन होता है, ये हमें टूल्स मेन्यू मिलता है। किस मेन्यू मिलता है? टूल्स मेन्यू मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन किस मेन्यू मिलता है, तो ये हमें टूल्स मेन्यू मिलता है। आपको ये भी याद रखना अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट की क्या होती है या शॉर्टकट कुंजी एक ही बात है। तो हेडिंग 1 के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस 1 का यूज। किसका? कंट्रोल प्लस 1 का यूज। तो कंट्रोल प्लस 1 से करते हैं हेडिंग 1, कंट्रोल प्लस 2 से होती है हेडिंग 2, कंट्रोल प्लस 3 से होती है हेडिंग 3 और कंट्रोल प्लस 4 से होती है हेडिंग 4। और जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें मेनली 3 हेडिंग होती हैं, जो मूल रूप से होती है 3 हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, ठीक है? मूल रूप से 3 और बेसिकली वैसे 5 होती है। और अगर कंट्रोल प्लस 5 करेंगे, कंट्रोल प्लस CTRL प्लस 5, तो इससे हेडिंग 5 दे सकते हैं, ठीक है? और जो हमारी मूल रूप से होती है, मूल रूप से तो वो हमारी 3 होती हैं। ये भी आप याद रखना, मूल रूप से कितनी होती है? 3 हेडिंग होती हैं। हेडिंग 1 की शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 की कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 3 की कंट्रोल प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आपको ये क्लास, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो क्लास। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? एक होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और दूसरा होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस सी प्लस पी। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस सी प्लस वी। ये होती है सब स्क्रिप्ट की, ये होती है हमें सुपर स्क्रिप्ट की, ठीक है? और कंट्रोल प्लस 1 ये हमारी हेडिंग 1 की शॉर्टकट की है। हेडिंग 1 के लिए जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया आपको, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1। आपको इसी क्लास में आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है? और किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? तो वो था हमारा येलो। कौन सा था? येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई को जारी यूपीआई लॉन्च कब हुआ? तो ये यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 को। वो किसने जारी किया? तो ये किया था एनपीसीआई ने। एनपीसीआई की फुल होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई के माध्यम से कितने पैसा सेंड कर सकते हैं एक बार में? कितना पैसा भेज सकते हैं? तो वो भेज सकते हैं 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 है HDD सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सबसे पहले बताता हूँ कि HDD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। कहती है हार्ड डिस्क ड्राइव। और जो HDD है ये हमें सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो है कौन सा एक शीर्ष स्तर का डोमेन नहीं है? ऐसा कौन सा है ऑप्शन ABCD में से जो कि एक शीर्ष स्तर का डोमेन नहीं है? .edu, .org, .army, .gov। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। जो हमारा .army है ये हमारा शीर्ष स्तर का डोमेन नहीं है। बाकी जो .edu है ये हमारे एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। .gov ये हमारे गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट से संबंधित साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे इम्प्रेस में न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे इम्प्रेस में न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट जो होती है हमारी Ctrl+M। तो Ctrl+M से करते हैं न्यू स्लाइड की शॉर्टकट ये। अगर हमें नई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं Ctrl+N का यूज करेंगे। Ctrl+O से कोई भी हमारी फाइल है या कोई हमारी स्प्रेडशीट है या कोई भी हमारी स्लाइड्स या कोई हमारी प्रेजेंटेशन है उसे ओपन करने के लिए हम Ctrl+O का यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए। ठीक है, Ctrl+W मैंने आपको बता दिया सिंगल टैब को बंद करने के लिए। जैसा आप लिब्रे इम्प्रेस में कार्य कर रहे हैं उसका आपने 2 से 3 विंडो ओपन कर रखी है, आपको जिस करंट विंडो को बंद करना है तो उससे Ctrl+W का यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+W का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, CVV जो है CVV नंबर होता है वो CVV कितने नंबर का होता है? क्वेश्चन नंबर 13, CVV कितने नंबर का होता है? तो CVV हमारा 3 नंबर का होता है। कितने? 3 नंबर का होता है। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5 इस पर क्या 3। क्वेश्चन एक पूछा जाता है इससे संबंधित, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में जो हमारा CVV नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में हमारा जो CVV नंबर होता है वो हमारा 4 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 4 अंक का होता है। ये भी त्रिपक्षीय परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आमतौर पर उबंटू ओपन सिस्टम में किस तरफ विंडो का मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखाई देता है? जो हमारे उबंटू ओपन सिस्टम है उसमें विंडो का मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन किस साइड होता है? राइट, लेफ्ट, मिडल या आउट ऑफ विंडो? तो वो होता है हमारा लेफ्ट साइड में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हम लिब्रे इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड्स को सेट नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा है नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है उसका। तो इसमें लिखा है कस्टम स्लाइड्स को नहीं सेट कर सकते, लेकिन हम स्लाइड्स को सेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। अगर इसमें ये नहीं लिखा होता तो आपको ऑप्शन ए किसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आधार कार्ड 12 डेट का होता है। जो हमारा आधार कार्ड होता है ये हमारा 12 डेट का होता है। ट्रू या फॉल्स? तो त्रिपक्षीय परीक्षा में 35 से लेकर 40 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स का आते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने चैनल पर ट्रू फॉल्स की वीडियो बना रखी है, आपको उसे देख लेना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। ठीक है, और अच्छी तरह से त्रिपक्षीय पास भी करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जो हमारा आधार कार्ड होता है उसमें हमारा 12 डेट होते हैं। ठीक है, आधार कार्ड को जारी कौन करता है? तो आधार कार्ड को जारी करता है UIDAI। ठीक है, UIDAI कौन जारी करता है? UIDAI। तो आधार कार्ड जारी कौन करता है? तो आधार कार्ड जारी करता है UIDAI। ठीक है, इसके द्वारा हमारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। तो किस प्रकार के कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? जो हमारे सुपर कंप्यूटर हैं ये आकार में बड़े होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे स्क्रॉल बार होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है हमारा वर्टिकल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमारा हो गया वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया क्षैतिज। ठीक है, तो पहला देन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12 परीक्षा में पूछा जाता है इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? एकल नेटवर्कों का नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, महानगर क्षेत्र नेटवर्क। जो वहाँ इंटरनेट का ये नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ब्लॉकचेन जो हमारे ब्लॉकचेन में क्वेश्चन नंबर 20, ब्लॉकचेन में P2P का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्लॉकचेन में P2P का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ P2P इन ब्लॉकचेन?
तो P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिटकॉइन को किसने बनाया? तो बिटकॉइन को किसने बनाया? तो बिटकॉइन को बनाया था सतोशी नाकामोटो ने। किसने? सतोशी नाकामोटो ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, WWW का पूर्ण रूप क्या है? WWW का फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल होती है वर्ल्ड वाइड वेब। फुल होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+M। तो Ctrl+M हमें क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+I ये इटैलिक की शॉर्टकट कुंजी होती है। Ctrl+J ये जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। Ctrl+K ये हमें हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है। ये भी आप याद रखना, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+J से जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की है। इसी प्रकार Ctrl+K हमारा हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी, किसकी? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है इंटरनेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हैकर कौन होता है? हु इज हैकर कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25, हैकर कौन होता है? एक मशीन, एक हार्डवेयर, या फिर एक सॉफ्टवेयर है, या फिर एक मनुष्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ए ह्यूमन। जो हमारा हैकर होता है एक मनुष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्यूमेंट को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो डॉक्यूमेंट को सेव एज करना है तो Ctrl+S से होता है सेव, और Ctrl+C+S होता है हमारा सेव एज करने की शॉर्टकट की होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Ctrl+E ये हमें सेंटर अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट होती है। Ctrl+D से होता है लिबर ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन, राइटर होता है डबल अंडरलाइन, ठीक है। और Ctrl+H ये हमें फाइंड और रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी है। किसकी? फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी क्लास आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आप विश्वास करें और क्लास को पूरे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हेल्प की शॉर्टकट की क्या है? हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हेल्प की शॉर्टकट कुंजी होती है, ये नॉर्मल सी शॉर्टकट की है जो कि सभी को पता होगी। हेल्प की शॉर्टकट कुंजी होती है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? तो कॉमर्स का उदाहरण नहीं है B2C, C2C, C2B या A2A। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A2A हमारा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। B2C की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर बिजनेस टू कस्टमर। C2C की होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर। C2B की होती है कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू बिजनेस। C का मतलब कंज्यूमर भी होता है और C का मतलब कस्टमर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट का उपयोग करने के सही या स्वीकार्य तरीके के लिए नियमों का समूह को क्या कहते हैं? उसके समूह को क्या कहते हैं? नेटवर्किंग, नेटिकेट, एथिक्स या फिर एटिकेट। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, नेटिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? अगर आप सिस्टम को हैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? तो उसके लिए करते हैं सबसे पहले क्रैकिंग पासवर्ड, पहले पासवर्ड को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, IoT का मुख्य भाग कौन कौन से हैं? जो हमारा IoT होता है उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, की होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक फुल फॉर्म पूछी जाती है IIoT। तो IIoT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस आई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसमें हम नेटवर्क कनेक्टिविटी जरूरी है, सेंसर भी, एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्टोरेज, इसलिए इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ एबव। तो ये जो ऊपर के तीनों पार्ट हैं, ये जो तीनों भाग हैं, ये हमारे IoT के मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स का मिश्रण को क्या कहते हैं? कम्बिनेशन ऑफ वाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स एज नोन्स। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं ग्रे हेड हैकर। क्या होता है? ग्रे हेड हैकर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक क्वेश्चन इससे पूछा था कि आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 1 to 3D डिज़ाइन को किसने बनाया? 1 to 3D डिज़ाइन को किसने बनाया? तो इसे बनाया था हमने ऑटोडेस्क ने। किसने? ऑटोडेस्क ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो हमारा 1 to 3D डिज़ाइन को हमारा